नौजवानों की पहली पसंद टिकटॉक को बंद कर दिया गया। टेली कम्युनिकेशन अथॉरिटी के मुताबिक काबिले एतराज़ मवाद की शिकायत मिली, फाइनल नोटिस दिया गया, मगर टिकटॉक इंतजामिया हिदायत पर अमल करने में नाकाम रही। गैर इखलाकी मवाद ब्लॉक करने का तरीका बेहतर बनाने पर ऐप खोलने का इंदिया भी दे दिया। बहुत बैड न्यूज़ है, एक ऐसी न्यूज़ जिसकी वजह से हम सब शॉक्ड भी हो चुके हैं। अच्छा प्लेटफॉर्म था उनके लिए जिनके पास टैलेंट था पर वो शो नहीं कर पाते। बाकी बैड साइड जो उनकी थी वो आप बैन करते। टिकटॉकर्स पर बिजली बंद कर गिरी, मामले पर शहबाज गिल का ट्वीट भी आ गया। लिखा, टिकटॉक पर छोटे बच्चे नामुनासिब सरगर्मियों का शिकार हो रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर पोर्टल पर अनगिनत वालिदैन की शिकायत मौसूल हुई। नए निज़ाम की तैयारी और नफाज तक वक्ती पाबंदी लागू रहेगी। चारसद्दा में 2.5 साल की बच्ची को ज्यादती के बाद कत्ल किसने किया, पुलिस अब तक सुराग न लगा सकी। शक की बुनियाद पर मुतादिद अफराद को हिरासत में लेकर तफ्तीश की गई। वफाकी वजीर अली मोहम्मद खान ने अहले खाना को इंसाफ का यकीन दिला दिया। कहते हैं केस में अहम शवाहिद मिल गए हैं। पैसे का झगड़ा, अटक में शौहर ने बीवी को गला दबाकर कत्ल कर दिया। वाक़े को खुदकुशी का रंग देने के लिए बीवी के गले में फंदा डाल दिया। पुलिस ने तफ्तीश की तो सच उगल दिया, बीवी को कत्ल करने का एतराफ भी कर लिया। लाहौर के किस पुलिस अफसर ने कितना कमाया, दामन साफ है या काला? CCPO ने तमाम पुलिस अफसरान के असासों की तफसीलात खुफिया इदारों से मंगवा ली। आमदन से जायद असासे निकले तो सख्त महकमाना कार्रवाई होगी। ये जो डाकुओं की कोलिशन है, बेरोजगार सियासतदान इकट्ठे हो गए हैं, ये सारे इकट्ठे इसलिए हुए हैं कि कानून की बालादस्ती नहीं मानते। ये कह रहे हैं असल में कि हम कानून से ऊपर हैं, हम जवाबदेह नहीं हैं। वजीर आज़म इमरान खान ने PDM को डाकुओं का इत्तेहाद करार दे दिया। कहा, कानून की बालादस्ती तस्लीम न करने वाले बेरोजगार सियासतदान NRO के लिए इकट्ठे हो गए। ऑपोजिशन जितने जलसे कर ले, किसी ने कानून तोड़ा तो वो सीधा जेल जाएगा। जहीरुल इस्लाम ने इस्तीफा मांगा, नवाज शरीफ ने क्यों चुपचाप सुन लिया? वजीर आज़म ने वजह भी बता दी। नवाज शरीफ ने कहा ना कि जी वो मुझे एक ISI के जनरल जहीरुल इस्लाम ने कहा कि इस्तीफा दो। क्यों उसने कहा और तुमने क्यों चुप करके सुन लिया? क्योंकि जहीरुल इस्लाम को पता था तुमने कितना पैसा चोरी किया हुआ है। लंदन जाने के लिए मिन्नतें किया करते थे, कहते थे 6 बीमारियां हो गई, 12 बीमारियां हो गई। सब परेशान और हैरान थे कि क्या एक आदमी को इतनी सारी बीमारियां भी हो सकती हैं। वजीर आज़म हल्के फुल्के अंदाज में अहम बातें बता गए। बताया, इतनी बीमारियां सुनकर तो शीरी मदारी की आंखों में भी आंसू आ गए। सोचें हमें क्या बताया गया होगा। मैं देख रहा था वो कैबिनेट मीटिंग में शीरी मजारी, हमारी ह्यूमन राइट्स की जो मिनिस्टर हैं, उसकी आंखों में आंसू आ गए। अगर शीरीन मजारी की आंखों में आंसू आ गए तो सोचें कि किस तरह की बीमारियां में बताई गई। अवाम के घबराने का वक्त खत्म और आपके घर जाने का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। मरियम औरंगजेब का जवाब, नवाज शरीफ ने खर्चे के लिए कामा बनवाया तो शहबाज शरीफ और कैप्टन सफदर ने कामे क्यों नहीं बनवाए? नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल तीखे सवाल से कन्नी कतरा गए, सवाल को गैर अहम कहकर टाल दिया। नवाज शरीफ का कामा कहाँ है? वो भी तो वही था, उसने कौन सा कामा लिया था? कैप्टन सफदर भी उनके साथ था, उसका भी वो कामा सामने आना चाहिए। उन्होंने भी तो अपने खर्चे गुजारे होंगे, खर्चे किए होंगे। नहीं, ये इतना अहम सवाल नहीं, ये इतना अहम सवाल नहीं। जलसे का जवाब जलसा, ऑपोजिशन ने एहतजाजी मैदान सजाने की तैयारियां तेज कर दी तो PTI भी जारहाना मूड में आ गई। रावलपिंडी लियाकत बाग में आज पार्टी कन्वेंशन में सियासी क़ुव्वत का भरपूर मुजाहरा किया जाएगा। PTI रहनुमा कहते हैं हमारा कन्वेंशन PDM के लिए पैगाम होगा। पीपल्स पार्टी का जजीरों से मुताल्लिक सदारती ऑर्डिनेंस पर हुकूमत से कोई बात ना करने का ऐलान। बिलावल भुट्टो बोले, सिलेक्टेड हुकूमत को जाना ही होगा। तहरीक अदम एतमाद और इस्तीफों के ऑप्शन जेर गौर हैं, जेल जाने के लिए भी तैयार हैं। हुकूमत की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अपने रात के अंधेरों में एक ऑर्डिनेंस के तहत हमारे आइलैंड्स पे कब्जा करने की कोशिश की। गैर आईनी, गैर जमहूरी ऑर्डिनेंस को फौरन वापस लेना चाहिए। अवाम तो नहीं घबरा रहे हैं,
अब वक्त आ गया है कि इमरान खान को घबराना पड़ेगा। नून लीगी अरकान पंजाब असम्बली ने बागी अरकान को घेर लिया। मियाँ जलील शरफपुरी के सर पर लोटा रख दिया, इस्तीफे का मुतालबा कर दिया, लोटा ठा के नारे लगा दिए। फैसल नियाजी और गयासुद्दीन को ऐवान से बाहर निकाल दिया। असम्बली से निकाले जाने पर मौलाना गयासुद्दीन नून लीग पर बरस पड़े। कहा, शहबाज शरीफ किसी से मिले तो कोई नोटिस नहीं आता। नवाज शरीफ को सियासत बचानी है तो वापस आ जाएं, औलाद बचानी है तो वहीं रहें। सियासतदान जो है वो भागते नहीं हैं, सियासतदान मैदान में रहते हैं। अगर उन्होंने अपनी जमात को बचाना तो यहाँ पर आए, अगर औलाद को बचाना है तो वहीं रहे। शरीफ खानदान मुश्किलात के घेरे में। तोशा खाना रेफरेंस में नैब ने नवाज शरीफ का पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कराने की दरखास्त कर दी। अल अजीजिया और एवनफील्ड रेफरेंसेस में बजरिया इश्तिहार तलबी के लिए खराजात भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा। बगावत के मुकदमे की तफ्तीश के लिए 4 रुकनी टीम बन गई। अवामी इज्तिमात पर पाबंदी नहीं, लेकिन रश से गुरेज और SOPs पर अमल किया जाए। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए NCOC ने नई गाइडलाइंस जारी कर दी। शादी की तकरीब का दौरानिया सिर्फ 2 घंटे होगा। हॉल्स रात 10 बजे तक बंद करना होंगे। अमरीकी मैगजीन ने भारत का दहशतगर्द चेहरा दुनिया को दिखा दिया। फॉरेन पॉलिसी मैगजीन के मुताबिक तुर्की, शाम, श्रीलंका और अफगानिस्तान में दहशतगर्द हमलों में भारत मुलव्वस है। अमरीका में 9/11 के हमलावरों से रवाबित का भी इंकशाफ। मोदी की इंतहा पसंद पॉलिसीज को आलमी और इलाकाई अमन के लिए बड़ा खतरा करार दे दिया। महविश हयात पाकिस्तानी ऑस्कर सिलेक्शन कमेटी में शामिल। अदाकारा ने खुद ये खबर ट्वीट की, लिखा, शर्मीन उबैद चेन्नई के साथ ऑस्कर कमेटी का हिस्सा बनने पर फख्र है।